अगर न्याय नहीं मिला ये सारी औरतें और हम सारे लोग अपने आप को जला डालेंगे, काम कर देंगे अपने आप को। हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमारे साथ में कोई गरीब के लिए खड़े नहीं हुआ, ये हमारे अहमद भाई है, ये हमारे लिए हर टाइम में खड़े होते हैं। मेरी माँ का 2 लाख रुपया लिया है। मेरी माँ सोपारा गाँव में खिचड़ी बनाती है, 2 लाख मुश्किल से उसने जमा करी थी, वो पैसे भी लेके वो भाग गया है। वो पैसा नहीं देगा तो मैं भी अपने आप को जला के राख कर दूंगी। बोली थी कि मेरी बेटी की शादी का है, मेरे को अगले साल दे देना, क्योंकि मेरी बेटी की शादी मैंने दूसरे से 1.5 लाख कर्जा लेकर की। सभी लोगों ने पुलिस स्टेशनों में अर्जियां दिए हैं, इन सभी लोगों ने कंप्लेन की है और इन सभी लोगों की एक ही मांग है पुलिस प्रशासन से कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। 4 महीना में मेरे को पैसा दे दीजिएगा, मेरे बेटी का शादी फाइनल किया हुआ है। अब तो 4 महीने के बाद वो भाग गया है। अभी क्या हालत है आपकी? मैं तो कमा रहा खाली, मैं तो कुछ नहीं, छोकरी भाड़ा दे रही है। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। वसई विरार शहरामध्ये जर तुम्ही घर खरेदी करत असाल तर कृपया सावधान। माझ्यासोबत ही सगळी लोक आहेत, यांची हा जो डांगे बिल्डर आहे त्यांनी फसवणूक केलेली आहे। डांगेवाडी हे नाव आपण ऐकलं असेल। या डांगे बिल्डरनी त्या ठिकाणी एक कॉम्प्लेक्स उभं केलेलं आहे, त्या कॉम्प्लेक्समध्ये एक रूम 4-4 जणांना विकलेलं आहे। आता ही लोक आहेत, ही आता जवळजवळ बेघर होणार आहेत, त्रासलेली आहेत, अखेरीस त्याच्या घरी आलेली आणि बिल्डर फरार झालेला आहे। भाई क्या मसला है? देखो मसला ये है कि हमने इसको हैवी पे 2 लाख, मेरी सास जो है उसका 3.5 लाख रुपया, मेरी साली जो है उसका 2 लाख रुपया, इसको दिए हमने हैवी पे रूम। अब हम लोग ये हैवी पे रूम पे थे, इसके 2-3 महीना रही है। उसके बाद में बोला कि ये जिसका रूम है, जो ओनर है वो ओनर आ गया है, आपको रूम खाली करना है, मैं आपको मेरे तरफ से दूसरे रूम में डालता हूँ, और जिसके रूम में डालता हूँ वो दूसरा ओनर है। बोले मेरी जिम्मेदारी है, बोले मैं ये जो ओनर के पास डाल रहा हूँ ये भाड़ा मैं इसको दूंगा। और ये ऐसा करके हम ये जितने भी लोग हैं ना सारों को डाला इसने ऐसा करके, और हम जो है भरोसा करके गए, और ये जो है 1 महीना 2 महीना भाड़ा दिया, उसके बाद में भाड़ा नहीं दे रहा है। आज मेरे को जो रूम में डाला है, मैं 5 महीने से वो रूम में रह रहा हूँ, सिर्फ उसने 2 महीने का भाड़ा लगाया है और 3 महीने का भाड़ा नहीं। आज वो मेरे घर पे, जिसका रूम है ओनर है, वो मेरे घर पे आया है और मेरे को बोलता है अगर 4 दिन के अगर तूने घर खाली नहीं किया, मैं मास को नहीं जानता, मैं ओनर हूँ घर का, तो तू मास को तू जानता है, अगर तूने घर खाली नहीं किया तो मैं जो है 4 दिन के बाद तेरा घर जो है ना सामान आके घर से बाहर निकल के फेंक दूंगा। अभी आने को रमजान है, मेरे 3 छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं अपने आप को जला के राख कर दूंगा, क्योंकि एक एक पैसा मेहनत करके मैंने 2 लाख रुपया उसको जमा करके दिया। मेरी सास अपना पेट मार मार के उसने पैसा जमा करी है और उसको दिए। वो हरामी फोन नहीं उठाता, बात नहीं कर रहे, और ऊपर से बोलता है अगर तुम लोग कंप्लेंट करेंगे पुलिस वाले मेरे को लेके आएंगे। मैं तो पागल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम लोग मेरा क्या कर लेंगे? जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और सुनता नहीं है। और इसने ये चीजों के लिए क्या किया है कि ये बिल्डिंग चला रहा था, बना रहा था, और ये सारा स्कैम करने के बाद इसने अपना भाई रियाज करके, इसका कोई भाई है, इन लोग ये चचा जात सब भाई है, इनके हाथ में बोलते मैंने दे दिया हूँ, और वो रियाज से बात करने जाओ तो औरतों से ढंग से बात नहीं करते हैं, मुंह पे गंदी गंदी गाली देते हैं। इनके बाप के पास जाओ तो इनका बाप बोलता है मेरा बेटा नहीं है। बाकी अभी जमा हुआ था, कंप्लेंट हुई थी तो कोर्ट से जाके जमानत करा के आया था। जब तेरा बेटा नहीं है तो क्यों जमानत कराया? हमारे को अगर न्याय नहीं मिला ये सारी औरतें और हम सारे लोग अपने आप को जला डालेंगे, काम कर देंगे अपने आप को। हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमारे साथ में कोई गरीब के लिए खड़े नहीं हुआ, ये हमारे अहमद भाई है, ये हमारे लिए हर टाइम पे खड़े होते, हर टाइम पे गरीबों का साथ देते। तो हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दिया है, नहीं तो हम अपने आप को कुछ भी कर डालेंगे। डीसीपी साहब से, हमारे एमएलए, हमारे नगर सेवक जो अभी चुन के है, हमारे महापौर, उप महापौर जो हमारे चुन के है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमको न्याय दिलाए। अगर हमको न्याय नहीं मिला हम अपने आप को जला डालेंगे, मार डालेंगे। अजून आपल्या बरोबर काही महिला आहेत, त्यांच्याकडनं पण जाणून घेऊया, कारण हा मास डांगे जो आहे तो आता इथून फरार झालेला आहे। हे बिल्डर, या बिल्डरांना कोण साथ देतं हे शोधण्याची गरज आहे, कारण वसई विरार शहरामध्ये अशी घटना काही नवीन नहीं। मैडम क्या नाम है आपका? अफरोज शेख। आपका भी वहाँ पे घर? मेरी माँ का 2 लाख रुपया लिया है। मेरी माँ सोपारा गाँव में खिचड़ी बनाती है, 2 लाख मुश्किल से उसने जमा करी थी, वो पैसे भी लेके वो भाग गया है। ये औरत, इसकी बेटी की शादी होने वाली है, रोड पर शादी करेगी वो? कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई कुछ है, कोई बीमार है, किसी की बच्ची की शादी है, क्या करेंगे हम लोग? बताओ अभी हमको। हम तो वही करेंगे जो भाई ने बोले, हम अपने आप को जला देंगे। हम तो अपने बच्चों को बेघर होते हुए नहीं देख सकते। हमारा त्योहार है, अभी रमजान है, यहाँ भूखे प्यासे बैठ के मरेंगे हम?
हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए हमको इंसाफ चाहिए। मेरा भी 5.5 लाख है, मैं नीलोफर शेख हूँ। मेरे को भी बोला कि ये मेरा रूम है, आप जब तक रहने का रहो, कोई टेंशन नहीं है। भाड़ा दे रहा था ओनर को, जब तक भाड़ा देने के बाद ओनर भड़क गया, बोला कि तुमको हम यहाँ पे खाली कर देंगे या तो कंप्लेंट करेंगे। अब बताओ मेरे बच्चे छोटे, मैं कहाँ जाऊँगी साहब? हाँ, मुझे भी तो चाहिए ना। अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं भी अपने आप को जला के राख कर दूंगी। घर के सामने मेरा नाम आसमा भी है, मेरे से भी 2 लाख लेके हैवी पे रूम दिया और फिर मेरे को दूसरे रूम में डाल दिया। और हाँ, मेरी बेटी की शादी का पैसा मैंने उसको बोली थी कि मेरी बेटी की शादी का है, मेरे को अगले साल दे देना, क्योंकि मेरी बेटी की शादी मैंने दूसरे से 1.5 लाख रुपया कर्जा लेके की। इसने इतना परेशान किया, मैसेज कर करके थक गए, लेकिन नहीं दिया उसने पैसा। परेशान हो गई हूँ मैं। आपका कितना पैसा है? मेरा नाम गुलनाज है, मेरा 7 लाख रुपए है। मैंने उसको बुकिंग करने के लिए दी थी पैसे। ये सब करारी बाग से आए ले, 1 साल हो गया, हम हद से ज्यादा परेशान है। ये महीने में देता, वो महीने में देता, पैसा नहीं देता, चीटिंग कर रहा है, मांस फरार जाएंगे। अहमद भाई, क्या मसला क्या है? देखिए, एक मिनट, देखिए ये जो है बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। ये जो टाकीपाड़ा में डांगे बाग नाम का एरिया है, जो पूरा के पूरा एरिया ये मांस डांगे लोग ने बनाए हैं। और ये बनाने के बाद ये जो पब्लिक खड़ी है ना, ये सारी की सारी पब्लिक के साथ स्कैम हुआ है। बहुत बड़ा धोखेबाजी हुई है इनके साथ में, फ्रॉड हुआ है इनके साथ में। देखना तो ये देखिए, इन सभी लोगों ने पुलिस स्टेशनों में अर्जियां दिए हैं, इन सभी लोगों ने कंप्लेन किए हैं, और इन सभी लोगों की एक ही मांग है पुलिस प्रशासन से कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा घपला है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है। 4.5 करोड़ जो लोग बता रहे, जो यहाँ के लोग बता रहे, ये 4 करोड़ 4.5 करोड़ का स्कैम है। ये सारे लोग बेघर हो चुके हैं, बेघर। अभी ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो इसका बंगला है, इसका घर है, यहाँ से हो चुका है फरार, यहाँ से पूरी तरह से फरार हो चुका है, भाग गया है वो, और अपने घर पे है नहीं। और कोई भी इनको सपोर्ट में आ नहीं रहा है, कोई इनको सपोर्ट कर नहीं रहा है। ये एकदम बेघर हो चुके, परेशान हो चुके। ये जो इंसान है ना, ये इंसान की अम्मी इधर पैसा देने के बाद इनको ऐसा फंसा है, इनकी अम्मी, इनका इंतकाल हो गया, ऑफ हो गई इस मांस डांगे की वजह से। हमारी सबकी यही मांग है, हमारी प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन हमको पूरा सपोर्ट करे और ये मांस डांगे के ऊपर कड़क कार्रवाई करके ये सभी लोगों को इंसाफ दिला के पैसा निकलवा के दे। हमारी एक ही मांग है बस। भाई वो मेरे ना 1 साल पहले मैं पैसा दिया उनको। मैं बोला कि भाई मेरा बेटी का शादी के लिए पैसा रखा हूँ, हम बेटी के शादी के लिए पैसा रखा था। मैं बोला कि भाई मेरे को 2-4 महीना में मेरे को पैसा दे दीजिएगा, मेरे बेटी का शादी फाइनल हो गया हुआ है। और बस 2-4 महीना के बाद वो भाग गया है। मेरे बेटी का शादी फाइनल है, उसका टेंशन में मेरी तम्मी इंतकाल हो गई है। पैसा को कोई पता ही नहीं, फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है, बिजी बता रही है। देखो, इनकी साइट अभी भी बिल्डिंगों में चल रही है और ये लोगों को पैसा देना नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे चाचा जात भाई की जगह है, ये इसकी जगह है। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारे घर बनाए हुए, तमिल पढ़ाई लोगों ने बनाए हुए। तो ये हमको नहीं मालूम, कैसा भी करे प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि जो हमको जो है हमको न्याय दे। हमारा जो एक गरीब ये 2 लाख रुपया जमा करने में, ये 4.5 लाख रुपया जमा करने में हमारी हालत खराब हो गई है। इसको भरोसे पे दिए और इसकी जमीनें हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ एक हमारे एरिया के अंदर ही डांगे बाग में 25 लाख रुपए की एक जमीन बेचा। कहाँ गए वो पैसे? क्यों गरीबों को नहीं दिया? जिसके पैसे बाकी थे उसको क्यों नहीं दिया? अपनी गाड़ी छुड़ा के, अपनी गाड़ी इसकी गिरवी थी, इसकी गाड़ी गिरवी थी, गाड़ी अपनी छुड़वा के लाया। डील कर रहा है, बाहर से जमीन बेच कर डील कर रहा है, पैसा देने नहीं हो रहा है उसको। वो इसका बाप इसके घर में घुसा है, बाप इसे लाइट बंद कर दिया, दरवाजा नहीं खोल रहा है, इसका बाप दरवाजा नहीं खोल रहा है। और एक बात, ये देखिए, ये एक जने जिनके साथ ये हुआ है, यहाँ पे जो 100 लोग इकट्ठा हुए हैं, तो समझ लीजिए 100 लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। 3-3.5 करोड़ का ये फ्रॉड, 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। ये एक मिनट 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। अगर इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, सबका एक ही बोलना है कि ये लोग, ये बात की बात है, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला, ये सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आपल्याला या सगळ्या लोकांचा उद्रेक पाहायला मिळतोय। आता हा मांस डांगे नेमका कुठे आहे आणि पोलिसांनी त्याच्यावरती काय कारवाई केलेली आहे हे देखील पाहण्यासारखं ठरेल। कारण वसई विरार शहरामध्ये अशा प्रकारे बिल्डर हे लोकांना कुठेतरी लुटतात आणि अखेरीस ही सगळी जी आज बघितली आपण, त्या सगळ्या महिला भगिनी आहेत
आणि जवळजवळ ह्या आज रस्त्यावरती आलेल्या आहेत. आता पुढे काय होणार, अजून काही महिला आहेत त्यांच्याशी बोलण्याचा आपण प्रयत्न करू. बोलिए, क्या नाम है? जरीना बानो कुरैशी. कितना पैसा लिया आपका? 3 लाख. 3 लाख रुपए. हाँ, क्या बोलते हैं अभी? अभी बोलते क्या देंगे देंगे. जिसके घर में हमको रखा है वो घर वाला हमको भगा दिया है. बोलते भाड़ा देंगे, भाड़ा भी नहीं दिया गया है. परेशान करके रखे हैं. आपका कितना पैसा लिया है? 4.5 लाख रुपया कैश कैश दिया है? क्या दिया. किधर घर खरीदा था आपने? बोले यहाँ नई बिल्डिंग बना रहा हूँ उस पर दूंगा. बोले पर दिया नहीं. नहीं दिया. 4 महीने का शिफ्टिंग दिया है, 4 महीने का भाड़ा दिया है. बाद में मेरे को दूसरे महीने का भाड़ा मैं भर रहा हूँ. अभी क्या हालत है आपकी? फिर मैं तो कमा रहा खाली, मैं तो कुछ नहीं. छोकरी भाड़ा दे रही है. बघितलं. आता ही गरीब लोक न्याय कोणाकडे मागणार? कारण ज्या वेळेला अशा प्रकारे इमारती बनतात त्यावेळेला वसई विरार महानगरपालिका हे दुर्लक्ष करते. ही बिल्डर लोक मोठ्या इमारती बनवतात आणि लोकांकडनं पैसे घेतात. आता या सगळ्या प्रकरणात पोलीस काय भूमिका घेतील पाहण्यासारखं ठरेल. परंतु येत्या 2 ते 3-4 दिवसामध्ये मुसलमान समाजाचा खूप मोठा सण आहे आणि त्या निमित्ताने जर ही लोक रस्त्यावरती उतरले त्यांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु नालासोपारा पोलीस याच्यामध्ये काय भूमिका घेतील हे देखील पाहण्यासारखं ठरेल. आता ही लोक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि इथेच तो बिल्डर राहतो. परंतु बिल्डरचे वडील असं म्हणतात की त्याला आम्ही ओळखत नाही, तो माझा मुलगा नाही. जर असं झालं तर मग ही गरीब लोक कुठे जाणार? आपल्या सर्वांना याविषयी काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा. आणि वसई विरार शहरात जर घर खरेदी करत असाल तर कृपया सावधान. असा एखादा प्रकार तुमच्या बरोबर देखील घडू शकतो. घर खरेदी करताना पुरेसे कागदपत्र तपासा, बिल्डरचं कॅरेक्टर तपासा आणि नंतरच घर खरेदी करा. अन्यथा तुमच्या बरोबर देखील अशी घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.